मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की बातें करने। ट्रिग्नोमेट्री हाँ 10th में पढ़ा था, एक प्यारा सा छोटा नन्हा मुन्ना चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा वेटेज कम करता था 11th क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री के दो फेजेस हो सकते हैं, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 है 11th साइंस का एंड फेज 2 है 12th साइंस का। 11th का मैथ्स है फेज 1 में कवर होगा और फेज 2 में 12th का मैथ्स कवर होगा। ठीक है, कितना लंबा चैप्टर है? 10th में जितना सीखा था, 10th में जितना ट्रिग्नोमेट्री सीखा था वो ज्यादा से ज्यादा 30 to 60 मिनट का एक लेक्चर दे सकते, 1 से 2 लेक्चर में खत्म हो सकता बस। फेज 1 और फेज 2 दोनों मिला के बात करें 1 to 1.5 आवर्स, 1 से 1.5 घंटे के लगभग 25 to 30 लेक्चर्स हो जाते हैं। 11 and 12 कुल मिला के लगभग 40 लेक्चर्स तक पहुंच जाएंगे, 40 to 50 लेक्चर्स जो मैं सारा ट्रिग्नोमेट्री कवर करने जाता हूँ। ठीक है, जो सारी ट्रिग्नोमेट्री में कवर करने जाऊँ तो 40 to 50 लेक्चर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा बताइए ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री 3 एंगल मेजरमेंट, 3 एंगल का मेजरमेंट, 3 एंगल का मेजरमेंट के अंदर से बनी है ट्रिग्नोमेट्री। तब ट्रिग्नोमेट्री एंगल का मेजरमेंट आना चाहिए, तो एंगल का मेजरमेंट सीख लेते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि एंगल मेजरमेंट सिस्टम अभी तक हम कितनी जानते हैं? एंगल मेजरमेंट सिस्टम कितनी जानते हैं? फर्स्ट है डिग्री, इंग्लिश सिस्टम है। इंग्लिश सिस्टम कौन सी है? डिग्री। हाँ, ये डॉट वाली लाइक x डिग्री, 30 डिग्री, इस तरीके से। सेकंड है ग्रिड सिस्टम, जो फ्रेंच लोगों ने डिस्कवर की। ग्रिड सिस्टम। थर्ड है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम जिसे हम रेडियन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज ये तीनों सिस्टम हम सीखने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है डिग्री सिस्टम। अब डिग्री सिस्टम है क्या? डिग्री सिस्टम पढ़ने से पहले एक चीज बताना होता है, एंगल। व्हाट इज एंगल? एंगल है क्या? एंगल होता क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है।
अब ये यहां से घूम के यहाँ पे चला गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम के यहाँ पे चला गया, फिर और घूमते 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 ऐसा आएगा, ठीक है। ये 0 डिग्री था, 1 डिग्री 2 डिग्री, अप्रोक्स मान लो अभी कितना है, लगभग 45 डिग्री है, 60 डिग्री, 90 होगा, 120 होगा, 150 होगा, 180 होगा, 180 से ज्यादा 200 होगा, 220 होगा, 270 होगा, 300 होगा, 350 होगा, 360 होगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा अभी 360, ठीक है, यहाँ पे 360। मतलब एंगल है क्या, ये हो रहा है रोटेशन, और एंगल हमें मेजर करके दे रहा है, एंगल हमें क्या मेजर करके दे रहा है, ये थीटा, थीटा हमें क्या मेजर करेगा, थीटा हमें रोटेशन मेजर करके दे रहा है कि भैया कितना रोटेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो इतना थीटा मान लो, अभी यहाँ पे मैंने 45 डिग्री लिया है, यहाँ से 45 डिग्री तक रोटेशन हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे मान लो एक सीट थी ऐसे, अब ये सीट और घुमा दिया, यहाँ पे आ गया 90 हो गया, एग्जैक्ट वर्टिकली हो गई, हॉरिजॉन्टल थी अब वर्टिकल हो गई, ठीक है। मतलब थीटा हमें क्या मेजर करके दे रहा है, रोटेशन कितना हो रहा है, क्या मेजर करके दे रहा है, रोटेशन कितना हो रहा है, ये फिजिक्स में रोटेशन चैप्टर में अच्छे से सीखेंगे, रोटेशन चैप्टर आ रहा है फिजिक्स में, उसमें अच्छे से चलिए। सेकंड चीज, एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं इनिशियल पोजीशन, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा ऊपर की तरफ, तो जो एंगल बनेगा कैसा होगा, पॉजिटिव माना जाएगा, कैसा माना जाएगा, पॉजिटिव। बट सेम जब रोटेशन नेगेटिव होगा, ठीक है ना, तब जो एंगल बनेगा उसे हम क्या मानेंगे, नेगेटिव, क्या मानेंगे, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। अब इंग्लिश सिस्टम से डिग्री, अब क्या किया गया, एक लाइन थी, लाइन में से एक परपेंडिकुलर बनाया गया, परपेंडिकुलर बनने से राइट एंगल बना, राइट, ठीक है, राइट एंगल बन गया, यहाँ से राइट एंगल बना, परपेंडिकुलर, राइट एंगल को क्या किया गया, उसके 90 इक्वल पार्ट किए गए, 90 इक्वल पार्ट्स। जब राइट एंगल ट्राइंगल के एग्जैक्टली कितने पार्ट्स किए गए, 90 पार्ट्स, 90 पार्ट्स किए गए। तो हर एक जो छोटा छोटा पार्ट था, इस पार्ट को बोला गया 1 डिग्री, क्या बोला गया, 1 डिग्री।
ये जो ये या इससे बोला गया 1 डिग्री 90 इक्वल पार्ट्स किए गए, तो हर एक छोटा वाला पार्ट होगा ना उसे क्या बोला गया 1 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल के वजह से 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री ऐसे 90 डिग्री बने, 90 पार्ट्स, कुल मिला के कितना हुआ 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल के 90 इक्वल पार्ट्स किए गए, हर एक एंगल को हर एक जो छोटा पार्ट था उसे 1 डिग्री बोला गया। अब बात यहां तक खत्म हो रही थी, पहले 1 डिग्री था, बट जैसे जैसे मैथ्स और फिजिक्स आगे बढ़ती गई, ठीक है, 1 डिग्री से छोटे यूनिट्स की जरूरत पड़ने लगी, 1 डिग्री से छोटा मेजर करने लगे, तब दिक्कत है। तो इंग्लिश सिस्टम डिग्री सिस्टम में बोला कि 1 डिग्री के हम 60 पार्ट्स कर देते हैं, 1 डिग्री जो है उसके अब हम 60 पार्ट करेंगे, हर छोटे पार्ट्स को हम मिनट बोलेंगे, वन डिग्री के हम 60 पार्ट करेंगे, हर छोटे पार्ट्स को मिनट्स बोलेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ऐसे जनरेट की गया 60 पर डैश। अब मिनट तो गाड़ी चल रही थी, जब मिनट से भी छोटे यूनिट की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बोला कि मिनट को एक काम करते, मिनट को अगेन छोटा कर देते हैं। उन्होंने बोला कि 1 मिनट के हम 60 पार्ट कर देंगे, हर एक छोटे पार्ट को हमने क्या कह दिया सेकंड्स। राइट एंगल ट्राइंगल के 90 टुकड़े किए, हर एक एंगल को क्या बोला, हर एक टुकड़े को बोला गया 1 डिग्री। 1 डिग्री के 60 टुकड़े किए, 60 पार्ट किया, हर एक पार्ट को बोला गया मिनट। 1 मिनट के अगेन 60 टुकड़े किए, 60 पार्ट किया, 60 हर एक पार्ट को बोला गया सेकंड, उसे डिनोटेट किया गया 60 डबल डैश। ये रहा डिग्री को डिनोटेट करने का तरीका, ये रहा मिनट को, और ये रहा सेकंड। क्लियर, नोट कर लो। चलिए मिटा देता हूं। फिर डिग्री का कन्वर्जन को देख लेते हैं, एग्जांपल। Convert 45.395 degree into degree, minute and second में कन्वर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 45.395 इज इक्वल टू, मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 45 प्लस 0.395 डिग्री, 45 प्लस ये 45 कंप्लीट है पूरा, 395 इनकम्प्लीट डिग्री है, पूरी 1 डिग्री नहीं है। अब क्या करूंगा मैं, इस अनकम्प्लीट डिग्री को मैं ना मिनट में कन्वर्ट कर दूंगा, तो क्या करूंगा 0.395 जो है उसे 45 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। 0.395 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूंगा, तो ये 45 मिनट हो गया, सॉरी 45 डिग्री हो गया, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया मिनट में। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 23.7 प्लस 23.7 मिनट हो गया, ठीक है मिनट। अब अगेन ये इनकम्प्लीट है, 45 डिग्री तो है ही, प्लस
23.7 है, इसका मतलब क्या हुआ 23 मिनट, 23 प्लस 0.7 मिनट, ठीक है। 45 डिग्री, ये 23 मिनट एंड 0.7 के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, 0. इनकम्प्लीट मिनट है, पूरी कंप्लीट 1 मिनट नहीं है, तो 0.7 को मैं अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो क्या हो गया 45 डिग्री 23 मिनट्स एंड 42 सेकंड, ठीक है। चलिए क्या किया, 45.395 था, 45 जो एक्स्ट्रा था वो यहाँ पे, ठीक है, डिग्री, कंप्लीट डिग्री नहीं था उसको मिनट में कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 60, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स हुआ, मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पॉइंट वाली वैल्यू है, कंप्लीट मिनट था उसे साइड में ले लिया, और जो इनकम्प्लीट मिनट था पूरा 1 मिनट नहीं था, तो उस 1 मिनट को मैंने सेकंड में कर दिया, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, 0.7 into 60, 42, क्लियर। चलिए एग्जांपल्स 2, 48 डिग्री 52 minutes and 42 seconds. Convert into डिग्री, ये डिग्री सिस्टम है, ठीक है ना। मिनट और सेकंड को निकाल के, मिनट और सेकंड को कंप्लीटली हटा देना वहां से और कन्वर्ट कर देना डिग्री में। जहां तक मुझे पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, 60 डेज, 1 डैश इज इक्वल टू 60 डबल डैश, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। अब उल्टा लिखता हूं, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकंड हो सकता है, दोनों को 60 से डिवाइड करो, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री होगा। नहीं समझ में आ रहा है, डिग्री से मुझे मिनट में जाना है, तो मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, 60 मिनट्स, मिनट टू डिग्री में आना होगा, तो ये 60 नीचे आ जाएगा, 1/60 हो जाएगा, क्लियर हुआ, 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट। उसी तरीके से 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, 60 नीचे आ जाएगा, 1/60 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकंड। वेरी गुड, क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या है, 48 डिग्री है, कंप्लीट है, उसका हमें कोई काम नहीं है। 52 क्या है, मिनट है, उसे अभी हम चेंज नहीं कर रहे। 42 एक काम करते हैं, 42 डिग्री 42 सेकंड है, उसे एक काम करते हैं, पहले हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 42 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60, मतलब 42 डिवाइड बाय 60 करूंगा तो मुझे मिनट्स मिलने वाले, ठीक है। 42 डिवाइड बाय 60 करूंगा तो मुझे मिनट्स मिलने वाले हैं।
0.7 मिनट्स। चलो यहाँ का आंसर आ गया, इसका आ गया 0.7 मिनट्स। अब 52 मिनट प्लस 0.7 मिनट हो गया 52.7 मिनट। अब मेरे पास आंसर तो आ गया 48 डिग्री एंड 52.7 मिनट। अब ये मिनट को मुझे क्या करना है, इस मिनट को मुझे डिग्री में लाना है। मिनट से मुझे डिग्री में जाना, अगेन 60 से डिवाइड करूंगा तो 52.7 को मुझे किससे डिवाइड करना होगा, अगेन 60 से। 52.7 करते हैं, 52.7 डिवाइड बाय 60, आंसर आता है 0.87.8 मतलब 88, 0.88 डिग्री। मेरे पास 48 डिग्री थी प्लस 0.88 डिग्री हो गई, आंसर आया 48.88 डिग्री। कैसे किया, सेकंड था, सेकंड को पहले क्या कन्वर्ट कर दिया मिनट में, ठीक है, सेकंड कन्वर्ट हो गया मिनट में, सेकंड प्लस सॉरी मिनट्स जो यहाँ पे दी हुई थी मिनट्स, ये प्लस इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट किया था, ये दोनों का एडिशन, दोनों का यूनिट सेम था, मिनट्स ऐड हो गए। अब मिनट तो मेरे पास आ गया लेकिन यहाँ पे तो डिग्री है, तो इस मिनट को मैंने क्या कर दिया, अगेन 60 से डिवाइड करके डिग्री में कन्वर्ट कर दिया और मेरे पास डिग्री आ गया। पहले 48 डिग्री थी प्लस जो है 0.88 डिग्री, आंसर आया 48.88 डिग्री। ठीक है, चलिए अब सेकंड आ रहा है फ्रेंच सिस्टम। ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम कन्वर्जन में क्या था कि हमने 90 पार्ट्स किए थे, ठीक है, ये पॉइंट्स वगैरह में आंसर आना हुआ, कॉम्प्लिकेशंस हो रहा था, ठीक है। सेकंड मिनट की तरह नहीं था, जैसे मीटर सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वहां पे कोई कहीं पे 90 से मल्टीप्लाई 90 हो रहा था, कहीं पे 60 से मल्टीप्लाई करना है तो कहीं 60 से डिवाइड करना है, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही थी, कहीं पे 60 से मल्टीप्लाई करो 60 से डिवाइड करो। उसकी कंपेयर में 100 इजी होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना है 2 जीरो ऐड कर दो, 100 से डिवाइड करना है 2 पॉइंट्स पीछे ले लो, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो फ्रेंच में से एक नई सिस्टम बाहर है, ग्रेड सिस्टम, ठीक है। ग्रेड सिस्टम के हिसाब से उन्होंने बोला एक परपेंडिकुलर लो, इससे बना राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल, इसे 90 इक्वल पार्ट्स नहीं करते हम, 100 इक्वल पार्ट्स करते हैं। कितने करने वाले हैं, 100, कितने करेंगे, 100 इक्वल पार्ट्स। डिग्री सिस्टम में हमने 90 इक्वल पार्ट्स किए थे, यहाँ पे हम 100 इक्वल पार्ट्स करेंगे, तो यहाँ पे हुआ, और हर एक छोटा से छोटे पार्ट को 1 ग्रेड बोला गया। क्या बोला गया, 1 ग्रेड, 1 ग्रेड, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में कितने ग्रेड है, तो बोला 100 ग्रेड है, उसे डिनोटेड किया गया 100 ऊपर जी। सेम वही स्टोरी कि काम 1 ग्रेड से चलता रहा, जैसे फिजिक्स और मैथ्स में कैलकुलेशंस में छोटे एंगल की जरूरत पड़ी, तो 1 ग्रेड को अगेन 100 पार्ट में पूरा गया, वहां पे 60 पार्ट में डिवाइड किया गया था, 60 पार्ट किए गए थे, यहाँ पे अगेन 100, 60 नहीं करना, वापस 100 करो, 1 ग्रेड के 100 पार्ट किए
और है हर एक छोटे पार्ट को मिनट बोला गया। ठीक है, कैसे 100 डैश। फिर वही मिनट की गाड़ी चलती रही, लेकिन जब उससे वापस और छोटे एंगल की बात आई तो मिनट के टुकड़े किए गए 100 पार्ट में गए। हर एक छोटे पार्ट को बोला गया सेकंड। 100 डबल डैश। लेकिन कंफ्यूजन ये मत रखना कि ये मिनट और सेकंड्स डिग्री के मिनट और सेकंड से सेम है, यहाँ पे ये दोनों सारे अलग हैं। ये मिनट और ये सेकंड क्या सेम है डिग्री के साथ? नो, दोनों अलग है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। अब इसका रिलेशन निकाल लेते हैं। अब ये तो सीख लिया कि ग्रेड है, लेकिन हमें आदत थी किसकी? डिग्री की। तो बोला गया कि डिग्री और ग्रेड के बीच में रिलेशन है क्या कोई? जैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन है, सेल्सियस और केल्विन के बीच में रिलेशन है। केल्विन अभी आएगा, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन हम एक में से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते थे। कुछ लोगों को फ़ारेनहाइट स्केल समझ में आती है, तो कुछ लोगों को डायरेक्ट सेल्सियस स्केल समझ में आती है। ठीक है, और उसी तरीके से रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड, कैसे रिलेशन निकाला गया? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का लेक्चर लेने के बाद सिर्फ ट्रायंगल ट्रायंगल ही निकल रहा है। राइट एंगल क्या करे, जुबान है ना फिसल जाए। राइट एंगल, अब राइट एंगल मतलब क्या था? डिग्री में राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता था। ठीक है, और ग्रेड सिस्टम में 100 ग्रेड हो गए। मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बीच का। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं 90 से डिवाइड करूं, डिवाइड बाय 90, तो क्या होगा? 90 अपॉन 90 20 हो जाएगा। 90 अपॉन 90 इज इक्वल टू 100 बाय 90। ये होगा ग्रेड, ये होगा डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 10 बाय 9 ग्रेड। 1 डिग्री इज इक्वल टू 10 बाय 9 ग्रेड। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, डिग्री टू ग्रेड। डिग्री से मुझे ग्रेड में जाना है, उसी तरीके से इस इक्वेशन को वापस क्या करो, डिवाइड बाय 100 करो। क्या करो? डिवाइड बाय 100। ठीक है, डिवाइड बाय 100 करो, तो अगेन सेम वही 90 बाय 100, 100 बाय 100। सिंपल है, कुछ याद रखने जैसा नहीं है, सिर्फ ये वाला याद रखो, बस याद रखो। 9 बाय 10 डिग्री इज इक्वल टू 1 ग्रेड। अगेन एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, किस चीज का? ग्रेड टू डिग्री में जाने के लिए। ग्रेड टू डिग्री, ग्रेड टू मुझे डिग्री में जाना है, रिलेशन आ गया। ठीक है, समझ में आया?